जब ध्रुव आसमान में दिखाई दिया तो उसके आसपास ढेर सारी सुनहरी परछाइयां भी नजर आने लगी। इतना ही नहीं, बल्कि वो तेज रफ्तार के हमले ध्रुव के शरीर के हर हिस्से की तरफ बढ़ते नजर आ रहे थे। उन हमलों में इतनी ताकत थी कि आयाम तक में दरार पड़ने लगी थी। इस दौरान वो अनगिनत लोग जो उस मुकाबले को देख रहे थे मजबूरी में अपने सिर हिलाने लगे। ये रफ्तार तो कितनी खतरनाक है। दैत्य मायापंछी कबीले के लीडर की रफ्तार तो पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। अब तो शायद कोई 6 सितारों वाला विद्वान भी इस रफ्तार की बराबरी नहीं कर पाएगा। ध्रुव का सामना इस बार एक खतरनाक दुश्मन से हुआ है। न जाने उसका क्या हाल होगा। भले ही उसकी रफ्तार भी काफी तेज है, लेकिन लीडर मावेन के सामने तो उसकी रफ्तार काफी धीमी है। वही इस नजारे को देखकर दूर खड़ा नागेश भी काफी परेशान नजर आने लगा। उसकी आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी, क्योंकि मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। इस दौरान ध्रुव आसमान में था और वो हड़बड़ाकर उस खतरनाक हमले से बचने की कोशिश करने लगा। इतने सालों में जितने भी लोगों से ध्रुव ने मुकाबला किया था, उसमें से सबसे तेज रफ्तार मावेन की ही थी। इसलिए ध्रुव भी इस वक्त थोड़ा घबरा रहा था। ध्रुव ये भी समझ गया था कि वो मावेन की रफ्तार की बराबरी नहीं कर सकता था। जब वो दोनों मुकाबले करते रहे, उस वक्त ध्रुव पीछे हटने लगा था, क्योंकि वो उस तेज रफ्तार को संभाल ही नहीं पा रहा था। मावेन के हमले परछाइयों की तरह नजर आ रहे थे और एक हमले के साथ ही दूसरा हमला भी दिखाई देने लगता। किस्मत से ध्रुव का मुकाबला लड़ने का तजुर्बा काफी ज्यादा था, इसलिए कुछ पल पीछे हटने के बाद उसे समझ आने लगा कि मावेन किस तरह उस पर हमला कर रहा था। उसने हमलों से बचते बचाते अपना ध्यान मावेन की रफ्तार पर किया और वो तलाश करने लगा कि मावेन की कमजोरी क्या हो सकती थी। अगर बात रफ्तार की हो तो ध्रुव मावेन की बराबरी कभी नहीं कर सकता था, लेकिन ध्रुव के पास एक ऐसी खास चीज थी जो शायद मावेन के पास नहीं थी, और वो चीज थी शानदार अंदरूनी शक्तियां। इस दौरान ध्रुव की आंखों में सुनहरी चमक नजर आती रही, जो दरअसल मावेन के तेज तरार हमलों की थी। लेकिन पीछे हटते हटते ध्रुव को जैसे एक मौका मिला तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भले इससे उसके बचने की रफ्तार धीमी हो गई थी, मगर वो इस धीमी रफ्तार के बावजूद मावेन के हमलों से बचने में कामयाब हो रहा था। दरअसल उसकी अंदरूनी शक्तियां हर तरफ फैल गई थी कि तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, मावेन, तुम्हारी रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन वो इतनी भी तेज नहीं कि इस ध्रुव शौर्य को हरा सके। इतना कहकर ध्रुव ने पूरी तरह उन हमलों को नजरअंदाज किया और उसके माथे पर उसके दल का निशान नजर आने लगा। इसके साथ ही उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं और उसने तुरंत अपनी उंगलियों में गुलाबी रोशनी जलानी शुरू की। आखिर में वो रोशनी एक छोटे से चमकदार पत्थर में बदल गई, जो सामने दिखती सुनहरी परछाइयों के पीछे दिखते आदमी की मुट्ठी से जाकर टकराई। जैसे ही वो गुलाबी पत्थर उस आदमी की मुट्ठी से टकराया तो ध्रुव को सुनहरी रोशनी कम होती हुई नजर आई। अगले ही पल वो सारे हमले रुके और ध्रुव को मावेन साफ दिखाई देने लगा। इस वक्त मावेन के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी, जिसके साथ वो ध्रुव को ही देखे जा रहा था। उसकी हैरत भरी निगाहों से साफ समझ आ रहा था कि उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव उसकी इस रफ्तार वाली तकनीक को नाकाम करने में कामयाब रहा था। इतने में ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस छोटे से चमकदार पत्थर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसके साथ ही वो पत्थर बेइंतहा ताकत के साथ मावेन की मुट्ठी को चीरते हुए उसकी हड्डी तक चला गया। इस हमले के चलते मावेन को एक कराहने वाला दर्द महसूस हुआ, जिसके चलते उसके चेहरे पर बेरहमी और खौफनाक इरादा झलकने लगा। उसने तुरंत अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाया और वो ध्रुव पर एक और जोरदार हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस दौरान ध्रुव उसके हमले को पहले ही महसूस कर चुका था, अपनी अंदरूनी शक्तियों की वजह से। इस बात के चलते वो हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा और उसने अपने हाथों की सील बदलते हुए मुस्कुराकर उस पत्थर को फटने का इशारा किया। इसी के साथ मावेन के हाथ में मौजूद वो चमकदार पत्थर अचानक से रोशनी में बदल गया, जो देखते ही देखते बहुत बड़ी हो गई। उस रोशनी ने पूरे आसमान को घेर लिया था और उसकी बेइंतहा गर्माहट से आसपास की नमी पूरी तरह से सूख गई। इस रोशनी के चलते मावेन भी हड़बड़ाकर पीछे हटा, मगर तब तक उसे भी थोड़े जख्म आ चुके थे। जब वो रोशनी आसमान में फैलने लगी तो मावेन की हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। थोड़ा गौर से देखने पर लोगों को समझ आया कि मावेन अब पहले जैसा शांत नहीं दिख रहा था, बल्कि ध्रुव की रोशनी के हमले की वजह से उसके कपड़े जलकर काले हो गए थे और साथ ही उसका हाथ भी कोयले जैसा लगने लगा था। इतना ही नहीं, उसके हथेली में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसमें से कोई खून बाहर नहीं आ रहा था। दरअसल उस जगह का खून भी दिव्य रोशनी की गर्माहट के चलते भाप में बदल कर गायब हो गया था। वो तो अगर मावेन हड़बड़ा कर पीछे नहीं हटा होता तो उसका पूरा हाथ जलकर राख में बदल जाता। जब ध्रुव ने मावेन की यह हालत देखी तो उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है कि ये अभी भी पूरी तरह जख्मी नहीं हुआ, लेकिन अगर इस आदमी ने अपनी पूरी रफ्तार इस्तेमाल कर दी तो ये मेरे लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। वाकई दैत्य मायापंछी कबीले के इस लीडर में काबिलियत तो है,
ध्रुव समझ गया था कि उसके लिए मावेन से निपटना अंधेर नगरी के राजा आर्गोस से निपटने से भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इस दौरान मावेन के चेहरे की नाराजगी बरकरार थी और उसने एक नजर अपने जले हुए हाथ को देखा और अपने चीथड़ों में बदल चुके कपड़ों को भी। एक पल बाद उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लड़के, मानना पड़ेगा, तेरी काबिलियत तो है अंधेर नगरी के राजा को हराने की। मैंने भी तुझे कमजोर समझने की गलती की, लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। मगर ध्रुव तो शांत अंदाज में उसे देखे जा रहा था। अंदर ही अंदर उसकी भी धड़कनें बढ़ गई थी और वो समझ गया था कि मावेन का अगला हमला काफी खतरनाक होने वाला था। इस वक्त मावेन के शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी थी, जिससे साफ समझ आ रहा था कि दैत्य मायापंछी कबीले का वो लीडर वाकई अब बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। जब मावेन के शरीर से इतनी सारी शक्तियां निकलने लगी तो अचानक से आसमान में काले घने बादल भी नजर आने लगे। इन बादलों में खतरनाक बिजली गरजती हुई सुनाई दे रही थी, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। तभी मावेन ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, दैत्य मायापंछी का पवित्र हमला। ऐसा कहते ही उसके शरीर से चौंधियाने वाली रोशनी निकलने लगी और मावेन बहुत बड़ा होते हुए तकरीबन 10,000 फुट बड़े मायापंछी में बदल गया। उसके शरीर से लगातार शक्तियां निकलती जा रही थीं, जिससे आसपास मौजूद बहुत से लोगों के चेहरों पर खौफ नजर आने लगा। इस वक्त मावेन अपने असली रूप में आ चुका था, इसलिए उसकी शक्तियां चरम पर पहुंच गई थीं। जब नागेश ने मावेन को अपने असली रूप में आते हुए देखा तो उसने फिक्र भरी आवाज में कहा, ध्रुव ने मावेन को इस हद तक आने पर मजबूर कर दिया, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इस दौरान ध्रुव भी मावेन की बढ़ी हुई शक्तियों को महसूस कर पा रहा था, जो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो देख पा रहा था कि उस मायापंछी के पंख लोहे की तरह मजबूत और चमकते हुए दिख रहे थे। कायदे से असली मायापंछी बनने पर मावेन आसानी से किसी 4 सितारों वाले विद्वान तक का हमला झेलने में कामयाब हो जाता और उसे खरोच तक नहीं आती। इस पर अगर उसकी बेइंतहा रफ्तार को मिला दिया जाए तो वाकई उससे निपटना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होने वाला था। मावेन के बड़े दैत्य मायापंछी पंख फड़फड़ाने लगे, जिनकी तेजी को देखकर ध्रुव ने उसकी खोखार आंखों को देखकर कहा, यह तो बहुत मुश्किल होने वाला है। उसकी नजरों से साफ हो गया था कि वो ध्रुव को न सिर्फ बहुत बेरहमी से हराना चाहता था, बल्कि वो ध्रुव को बड़ी बेरहम मौत देना चाहता था। फिर अचानक से वो बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा, जिससे आयाम में एक बहुत बड़ी दरार आ गई और साथ ही बादलों की गर्जन भी बढ़ने लगी थी। वो गर्जन इतनी तेज थी कि कुछ कमजोर लोगों के कानों से खून टपकने लगा था। एक झटके में वो बड़ा पहाड़ तक फूट कर राख में बदल गया था। इस खौफनाक नजारे को देखकर बहुत से लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मावेन ने कोई खतरनाक तकनीक इस्तेमाल नहीं की थी, बल्कि उसका शरीर ही इस वक्त एक खतरनाक और ताकतवर तकनीक में बदल गया था। उस शरीर को जो भी छूता वो पलक झपकते ही मारा जाता, और ये सिर्फ कमजोर लोगों के लिए नहीं था, बल्कि कोई विद्वान तक खूनी कोहरे में बदल कर मारा जाता। कुछ ही पलों में वो खतरनाक परछाई ध्रुव के ठीक सामने आ गई और ध्रुव महसूस करने लगा कि मावेन के शरीर से निकलती शक्तियों तक से उसके शरीर पर जख्म पड़ने लगे थे। ध्रुव के चेहरे पर घबराहट और खौफ साफ दिखाई देने लगा था और उसने हड़बड़ाकर अपने हाथों से सील बदलनी शुरू की, जिससे उसके शरीर के चारों तरफ एक बड़ा सा धुंधला शरीर दिखाई देने लगा। इसके बाद एक दुनिया हिला देने वाली अंदरूनी शक्ति उस धुंधले शरीर के मुंह से निकली, जो तेजी से जाकर मावेन के शरीर से टकरा गई। भले ही मावेन का शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां भी किसी मायने में कमजोर नहीं थी। उसकी आत्मा फिलहाल चेतना लेवल पर पहुंच चुकी थी और अंदरूनी शक्तियों का इस कदर ताकतवर होना ही दैत्य मायापंछी कबीले के लीडर का दुश्मन था। जब मावेन ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों के हमले से टकराया तो उसके आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई, यहाँ तक कि उसके लोहे जैसे पंख भी काफी हद तक टूटने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में एक ऐसा खतरनाक दर्द महसूस हुआ जिसे महसूस करते ही उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। इसके बावजूद वो खूंखार तरीके से ध्रुव को देखता गया। उसने अपनी आत्मा में होते बेइंतहा दर्द को झेलते हुए आगे बढ़ते रहना जारी रखा। उसका इरादा साफ था कि वो ध्रुव को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता था। वो जानता था कि उसे बस अपना ये हमला पूरा करना था और ध्रुव पलक झपकते ही मारा जाता। अब जो कि मावेन का इरादा साफ हो गया था, इसलिए धीरे धीरे वसंत तांडव तकनीक का असर भी खत्म होने लगा, जिसके बाद मावेन अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए ध्रुव की तरफ बढ़ता रहा। उसका एक ही हमला ध्रुव को मार डालता, जिसके चलते ध्रुव के चेहरे पर दिखता खौफ और ज्यादा बढ़ गया। ये पहली बार था जब उसे अपनी जिंदगी पर मंडराता खतरा इस कदर महसूस हो रहा था। इस खौफ के चलते ध्रुव समझ गया कि वो पीछे तो नहीं हट सकता था और उसके पास एक ही रास्ता बचता था कि वो हमला करते हुए मावेन के हमले को कमजोर करे। इस बात के चलते ध्रुव ने भी फैसला कर लिया कि अगर उसे बुरी तरह जख्मी होना ही था तो वो मावेन को भी बहुत बुरी तरह जख्मी करके रहता। तभी उसने अपने हाथों से सील बदलनी शुरू की और उसने हड़बड़ाते हुए वसंत तांडव तकनीक का इस्तेमाल लगातार 3 बार कर दिया।
वसंत तांडव तकनीक के 3 बार इस्तेमाल किए जाने पर अंदरूनी शक्तियों के 3 धमाके आगे बढ़ते हुए मावेन की तरफ जाने लगे। वो हमले बेरहमी से मावेन से टकराए, जिससे उसके सुनहरे पंख फटकर गायब होने लगे और साथ ही उसके आसपास दिखती सुनहरी चमक भी काफी कमजोर पड़ने लगी। मावेन की खतरनाक शक्तियों के बावजूद वसंत तांडव तकनीक के 3 हमलों का सामना करने से उसकी आत्मा थरथराने लगी। उसके शरीर के हर हिस्से में एक ऐसा कराने वाला दर्द महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसके पास इतनी ताकत भी नहीं बची कि वो तेजी से अपने पंख फड़फड़ा सके। इस दौरान दूर खड़े नागेश को भी अपनी आत्मा में एक अजीब सी कपकपी महसूस हुई, जिसके साथ वो ध्रुव को देखने लगा। इस ख्याल के चलते उसने कहा, ध्रुव की अंदरूनी शक्तियां तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। वो भी समझ गया था कि ऐसे खतरनाक हमले के सामने वो तो 2 बार ही टिक पाता, जिसके बाद शायद वो भी मारा जाता, लेकिन मावेन ऐसे खतरनाक हमले को भी 4 बार झेलने के बाद जिंदा था। वाकई 5 सितारों वाले महारथी विद्वान की शक्तियां बहुत खतरनाक थी। वहीं मावेन को अपनी हड्डियों की गहराई तक में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन पागलपन के चलते उसने चिल्लाकर कहा, ध्रुव शौर्य, आज मैं तुझे किसी भी कीमत पर खत्म करके रहूंगा, फिर चाहे मुझे तेरे इन हमलों का कितनी बार भी सामना क्यों ना करना पड़े। इस वक्त मावेन की आंखों तक से खून निकलने लगा था, जिसके साथ वो ध्रुव की तरफ देखे जा रहा था। भले ही उसकी रफ्तार पहले से बहुत धीमी हो गई थी, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते वो ध्रुव के शरीर के बेहद करीब आ गया और उसकी शक्तियों के चलते ध्रुव के शरीर से निकलती शक्तियां तक बिखरती हुई नजर आने लगी। ये खौफनाक नजारा देखकर नागेश घबराने लगा। ये तो बहुत गलत हुआ। ध्रुव देखने लगा था कि उसके सामने खून से भरी आंखें दिखाई देने लगी थी और वो समझ गया था कि मावेन उससे अगले ही पल टकराने वाला था। इसके बावजूद ध्रुव पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसमें से 6 रंगों वाला चमकता कमल नजर आने लगा। उस कमल में इस कदर शक्तियां थीं कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर देता, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव उस विनाशकारी शौर्य कमल का इस्तेमाल करता, जो 6 तरह की दिव्य रोशनियों से तैयार हुआ था, उससे पहले ही तालाब में एक तेज धमाका सुनाई पड़ा और उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी बेहद तेज रफ्तार में ध्रुव और मावेन के बीचों बीच आ गई और गौर से देखने पर समझ आ रहा था कि उस रोशनी में 9 रंग दिखाई दे रहे थे। उस नजारे को देखकर हर कोई दंग रह गया था और समझ नहीं पाया कि आखिर वो 9 रंगों वाली रोशनी आ कहां से रही थी। इस दौरान नागेश और महाजगर कबीले के बाकी बुजुर्गों के शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी और उनके शरीर का खून उबलता हुआ महसूस होने लगा। इस एहसास के चलते उन लोगों ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा एहसास तो सिर्फ तभी महसूस हो सकता है जब, इसका मतलब। इतना कहते ही सभी की आंखें हैरानी में बहुत बड़ी हो गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। वहीं मावेन का तेज रफ्तार में आगे बढ़ता शरीर वक्त पर रुक नहीं पाया और वो सभी की नजरों के सामने सीधे जाकर उस 9 रंगों वाली रोशनी से टकरा गया। दोनों के टकराते एक खतरनाक धमाका हुआ, जिससे पूरा तिलस्मी जानवरों का इलाका कांप उठा और आसमान और जमीन में दरारें पड़ती हुई नजर आईं। वहीं मावेन से टकराने पर उस 9 रंगों वाली रोशनी में भी दरार पड़ने लगी। वो दरार अचानक से फट गई और उसमें से तकरीबन 10,000 फुट बड़ी 9 रंगों के सांप की पूंछ नजर आई। वो पूंछ तेजी से लहराती हुई सीधे मावेन के शरीर से लिपट गई। इतने में सभी की नजरों के सामने एक 9 रंगों का नाग दिखाई दिया, जो असल में मावेन के असली रूप से भी बहुत बड़ा था। हर किसी की सांसें एक पल के लिए थम सी गईं जब उन लोगों ने उस नाग को देखा। किसी ने भी आज तक इतना बड़ा नाग नहीं देखा था, इसलिए लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी महाजगर कबीले के बुजुर्गों ने सांसें थामते हुए कहा, ये तो नवरंगी दिव्य नागिन है। तो क्या होगा अब जो हिनीसा नवरंगी दिव्य नागिन बनकर जादुई झरने से बाहर आई है, और क्या वो ध्रुव के खतरनाक दुश्मनों से टकराने में उसकी मदद कर पाएगी, या फिर दैत्य मायापंछी कबीले के लीडर मावेन के पास कोई और ताकतवर तकनीक बाकी है? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।